मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, ये हमारा आज का चैप्टर है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, ये आज का चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर में मैं आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और उनके संबंध में कुछ बड़ी विशेषताओं के संबंध में बताऊंगा आपको। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि उनमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। ठीक है, आज अपन इसी टॉपिक को देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यानों को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी एक चीज क्लियर होती है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। टोटल 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कुल कितने हैं? 11 है मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहली चीज कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं आपके। राष्ट्रीय उद्यान वो संरक्षित क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है, जिसका रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास में होती है। यानी राज्य में स्थित ऐसा संरक्षित वन क्षेत्र जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ठीक है, अभयारण्य क्या होते हैं? अभयारण्य वह वन संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है। यानी नेशनल पार्क की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और सेंचुरीज या अभयारण्य की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। तो निश्चित सी बात है कि अभयारण्य की संख्या किसी राज्य में ज्यादा होती है बजाय नेशनल पार्क के। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपका जो है कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 11 नेशनल पार्क हैं जो कि अलग अलग जगह लोकेटेड हैं। आपको मैप के माध्यम से दर्शाया गया है, उन जिलों को हाईलाइट किया गया है जहां पर राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले नंबर पर शिवपुरी है। अपन लोग सब शिवपुरी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान या माधव नेशनल पार्क, अपन लोग सब जानते ही हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। फौजिल राष्ट्रीय उद्यान डिडोरी में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है आपका। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर फौजिल राष्ट्रीय उद्यान। इनके संबंध में आज अपने को जानना है। इन्हीं को आज अपने को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, इनकी विशेषताओं को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उनमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप कोई भी पेपर उठा लेना मध्य प्रदेश से संबंधित, किसी भी एग्जाम से संबंधित, सब में नेशनल पार्क से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें मैप का जल्दी से, और यदि कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप मेरे से अभी पूछें और जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट लें आप राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। चलो अब आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अगली स्लाइड को देखते हैं, कुछ और फैक्ट। कुछ जनरल फैक्ट देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित। भारत में 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना की गई। ठीक है, 1972 का जो एक्ट था, कल भी मैंने इसके संबंध में बताया था। वन्य प्राणी अधिनियम जो है आपका 1972 में पारित हुआ था, और इसी के तहत नेशनल पार्क और सेंचुरीज की स्थापना होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना होती है। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रीय उद्यान बनते थे,
लेकिन उस टाइम पर जो है वो ब्रिटिश कालीन कानून के तहत बनते थे। 1972 में जो है हमारा खुद का एक एक्ट हमने बनाया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान कैसे बनाए जाने हैं, क्या उनकी विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे उनका रखरखाव होगा, उस सबसे संबंधित जानकारी इस एक्ट में दी गई है। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में वन प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 लागू किया गया है। आपका कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974। कल जब मैं वन से संबंधित अधिनियम आपको पढ़ाया था तब मैंने ये दोनों आपको बताए थे। ये 1974 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। वन प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु ये एक अधिनियम है कि जो नेशनल पार्क होंगे या जो अभयारण्य होंगे वहां पर जिन जीवों को रखा जाएगा उनका ना तो शिकार किया जा सकता है ना उनको पकड़ा जा सकता है, यानी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु ये जो है एक्ट बनाया गया है 1974 में, और इसी के तहत राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की स्थापना की जाती है। अब कुछ सर पता है कल आपने 1924 बताया था, मैं बोलने वाला था पर लेकिन मैंने बोला नहीं। 1924 नहीं 74 बताया होगा, अगर बोल गया सर 1924 नहीं लिखा ही 1924 आप एक बार देखना दोबारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, 24 तो है ही नहीं है कहीं। 72 है आपका 72। एक 1927 है आपका वन्य भारतीय वन अधिनियम 1927 है, एक 1927 है ना, जो आजादी से पहले का है 1927 का, जो कि मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ है। लेकिन ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अलग बना है, जिसके तहत नेशनल पार्क की स्थापना होती है। ठीक है, अब इसमें मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभी मैंने तथ्य बताया ही था, एवं 32 अभयारण्य है। अभयारण्य की संख्या कितनी है हमारे यहाँ? 32 है अभयारण्य, यानी सेंचुरीज हैं आपके, जिसमें से 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं अपने यहाँ, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। 2 खरमोर अभयारण्य है, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। 2 सोनचरैया अभयारण्य है, तो मेरे हिसाब से आपको इनकी जानकारी तो होगी ये कहाँ पे है 2 सोनचरैया अभयारण्य। 3 घड़ियाल अभयारण्य है, एवं 2 जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो टोटल 11 नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, 32 सेंचुरीज है। सेंचुरीज जो बनाई जाती हैं, अभयारण्य जो बनाए जाते हैं, वो किसी विशेष जीव के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, है ना। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी विशेष जीव के संरक्षण हेतु सेंचुरीज स्थापित की जाती हैं। राज्य सरकार के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं, संरक्षित होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है कि अपने शिवपुरी जिले में आपका कया में एक कया अभयारण्य है, और ग्वालियर जिले में आपका घाटी गांव अभयारण्य है। ये दोनों अभयारण्य जो है सोनचरैया के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, घाटी गांव सोनचरैया अभयारण्य और कया अभयारण्य। तो ऐसे 2 सोनचरैया के लिए हैं, 2 खरमोर पक्षी के लिए संरक्षण के लिए हैं, 3 घड़ियालों के संरक्षण के लिए हैं। ये मैंने आपको पढ़ाए थे जब मैं आपको नदी घाटी परियोजनाएं बताया था। उस समय पे मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी पर एक घड़ियाल अभयारण्य बना हुआ है, कैन नदी पर बना हुआ है, और सोन नदी पर बना हुआ है। सोन नदी पर जो बना है उसको बाणगंगा अभयारण्य बोला जाता है। आपका बाणगंगा परियोजना जो है वहां पर आपका घड़ियालों का संरक्षण होता है। ठीक है, सो अभी अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझें, इनकी संख्या आप याद रखें कि हमारे यहाँ 11 नेशनल पार्क और 32 सेंचुरीज हमारे यहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस स्लाइड में यदि किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका। अब अपन आगे की स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और फैक्ट देखते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जनरल फैक्ट, सामान्य तथ्य।
1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर बारहसिंगा को राजकीय पशु घोषित किया गया था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बारहसिंगा जो कि बेड़ी प्रजाति का एक जीव है, उसको मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। बारहसिंगा को 26 सितंबर 2011 को महासीर मछली को राज्य मछली घोषित किया गया था 2011 में। प्रति वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण दिवस है, तथ्य है ये आपका। 29 जुलाई को हमारे यहाँ बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण से संबंधित ये दिवस है आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो बाघों के संरक्षण से संबंधित है। हालांकि अगर आप एक रिपोर्ट देखें तो कर्नाटक पहले नंबर पे था, लेकिन अब मध्य प्रदेश पहले नंबर पे हो गया है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले की ही रिपोर्ट है और उसमें बताया गया था, न्यूज में भी आई थी कि मध्य प्रदेश अब पहले नंबर पे आ गया है बाघ की संख्या के संबंध में, टाइगर्स की संख्या के संबंध में। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और इसी दिन जो है आपका 1972 और 1997 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट के लिए एक सोसाइटी का गठन किया गया था। ठीक है, टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के नाम से, जो कि बाघों के संरक्षण का काम करती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट योजना 1 अप्रैल 1973 से चालू की गई है। कब से चालू की गई है टाइगर प्रोजेक्ट? आपका 1 अप्रैल 1973 से यह योजना चल रही है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत उन नेशनल पार्क या सेंचुरीज को चुना जाता है जहां पर बाघों की संख्या ज्यादा होती है, बाघों का घनत्व ज्यादा होता है। वहां पर बाघों के रखरखाव के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। उसको नो मैन्स लैंड घोषित किया जाता है। वहां पे व्यक्तियों के जाने पर पाबंदी लगाई जाती है और वहां पर बाघों के रखरखाव के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पूरा वातावरण निर्मित किया जाता है। तो वो टाइगर प्रोजेक्ट कहलाता है आपका। ठीक है, सो ये आपका कुछ जनरल फैक्ट थे राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क से संबंधित। यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। सो आगे अपन देखते हैं इसमें अगला नेक्स्ट स्लाइड। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान हम एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। पहले नंबर पे कानाकिसली नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है कानाकिसली नेशनल पार्क को पढ़ना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, अपन उन विशेषताओं को अभी पढ़ेंगे कानाकिसली नेशनल पार्क की। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर जो है मंडला एवं बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, यानी काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2 जिलों की सीमा को कवर करता है, मंडला और बालाघाट। यानी मंडला और बालाघाट में ये राष्ट्रीय उद्यान आपका विस्तृत है। कानाकिसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम स्थापित नेशनल पार्क है, जिसे 1 जून 1955 को, यानी मध्य प्रदेश के गठन से पहले ही 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कानाकिसली पहले अभ्यारण्य घोषित किया गया था, उसके बाद इसको 1955 में नेशनल पार्क बना दिया गया और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका 940 वर्ग किलोमीटर का है। 940 वर्ग किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है कानाकिसली नेशनल पार्क का। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कानाकिसली है। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया था, अभ्यारण्य घोषित किया गया था।
उसके बाद 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, नेशनल पार्क बनाया गया। और 1974 में इसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। तो कान्हा किसली के संबंध में बहुत सी चीजें पहली पहली हैं। पहला अभ्यारण्य, पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली है आपका। इनके सन आपको याद में रखना है। 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया, 1955 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1974 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक है। यदि अपन और ज्यादा पीछे जाते हैं तो 18